फ्रेंड्स, हम फर्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं असेस एंड क्लासिफाई ईयर प्रॉब्लम। जैसा कि हमने देख चुके हैं कि फर्स्ट हमने असेस करना है, ट्रीटमेंट कर आइडेंटिफाई करना है साइन, उसके बाद हमें ट्रीटमेंट पता लगाना है कि क्या ट्रीटमेंट हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, अब हम ईयर प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें फर्स्ट असेस करना है बच्चे को। ठीक है, कैसे असेस करना है कि ईयर में पेन है, कंटिन्यू रब कर रहा है, रो रहा है, या उससे कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, ये हमें पहले असेस करना है। उसके बाद लुक एंड फील। हम लुक कैसे करना है कि हमें चेक करना है कि कोई स्वेलिंग है, उस स्वेलिंग को हाथ लगाते ही बहुत तेज़ी से पेन है, बच्चे को बहुत रो रहा है। ठीक है, या कहाँ पर स्वेलिंग है, बिहाइंड ईयर के पीछे कितनी जगह तक वो फैली हुई है, क्या उसमें ड्रेनेज है, ये सब चीज़ें हम लुक करने के बाद हमें ईयर डिस्चार्ज चेक करना है। ठीक है, मदर अगर बोल रहे हैं कि कंटिन्यू बच्चे का एक कान में से पानी आ रहा है, पस निकल रहा है, तो हम वो चेक करेंगे। ठीक है, किस तरीके का वो डिस्चार्ज निकल रहा है, ये सब हमें असेस करना है। ठीक है, इन सब को देखने के बाद हमें क्लासीफाई करना है ईयर प्रॉब्लम्स को। ठीक है, हम कैसे साइन के अकॉर्डिंग हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड है स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर, तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम मैस्टोइडाइटिस। जो मैस्टोइड ग्लैंड है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, अगर ईयर में से कंटिन्यू पस डिस्चार्ज हो रहा है और ये कंडीशन 14 डेज या उससे कम है, तो उसे बोलेंगे हम एक्यूट ईयर इन्फेक्शन। इसके साथ साथ ईयर में पेन है। और अगर पस का ड्रेनिंग 14 डेज या से ज़्यादा है और बहुत सीवियर पेन है, तो उसको बोलेंगे क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन। और अगर कोई ईयर में पेन नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है, तो कोई ईयर का इन्फेक्शन नहीं है। इस तरीके से हमने क्या करा, ईयर का प्रॉब्लम को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द साइन। नेक्स्ट है असेस करना है पहले हमें माल न्यूट्रिशन को, उसके बाद क्लासीफाई करना है। तो फर्स्ट हमें असेस कैसे करेंगे माल न्यूट्रिशन को, हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद लुक करेंगे, फिर फील करेंगे। लुक हमें क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, लुक करना है कि कितना उसमें सीवियर वास्टिंग कितना है। ठीक है, एडिमा प्रेजेंट है या नहीं, और कितने ग्रेड पे उसको माल न्यूट्रिशन हो सकता है, उसका वेट आइडेंटिफाई करेंगे, वेट चेक करेंगे। ठीक है, फिर हमें लुक मतलब हम कैसे चेक करेंगे, वास्टिंग को कैसे देखेंगे, कंप्लीट बॉडी को एग्जामिनेशन करेंगे कि जो फैट है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि स्किन और बोन्स की कैसी है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वास्टिंग है, सीवियर, तो तुरंत उसको रेफ़र करेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मली जो उसके आर्म्स हैं, बटक्स हैं, लेग्स हैं, शोल्डर हैं, बिल्कुल मसल्स वास्टिंग है, बिल्कुल मसल नहीं है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे में बहुत सीवियरली माल न्यूट्रिटिव है वो, तो उसे हम बिल्कुल तुरंत हमें रेफ़र करने की ज़रूरत है। तो इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे साइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर सीवियर वास्टिंग दिखाई दे रहा है तो उसको बोलते हैं सीवियर माल न्यूट्रिशन। अगर नॉर्मली ईडिमा पाया जा रहा है फीट में, ठीक है, और लो वेट है, तो नॉर्मली हम उसको बोल सकते हैं लो वेट। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉट वेरी लो वेट, ठीक ठाक है बच्चा, उसका कोई वेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम, बाकी नॉर्मल है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि एक पिक्चर है जिसमें बहुत सीवियर वास्टिंग है, इसके लेग्स और हैंड्स कम्प्लीटली वास्ट है। ठीक है, और ये है इसका बैक व्यू है, उसका लेटरल व्यू है। नेक्स्ट है, इसको भी 3 कैटेगरी में बता दिया गया है, सीवियर माल न्यूट्रिशन, वेरी लो वेट एंड नॉट वेरी लो वेट। ठीक है, किस अकॉर्डिंग बताया है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन है तुरंत रेफर करना है, और अगर नॉर्मली लो वेट है तो उसे फीडिंग करवाना है, असेस करना है, चेक करना है, और कुछ नहीं है तो उसको नॉर्मली फीडिंग पे रखना है। ठीक है, अब हमें असेस करना है एनीमिया को, क्लासीफाई करना है। असेस कैसे करेंगे, पाल्मर पैलर से। पाल्मर पैलर मतलब जो हथेलियाँ हैं, अगर वो येलो हैं तो सीवियर एनीमिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम असेस कर सकते हैं। तो कैसे लुक और फील करना है, ठीक है, पाल्मर को चेक करना है कि सीवियर पाल्मर, अगर सीवियर तरीके से येलो है पाल्म हम बच्चे की, तो सीवियर कंडीशन है, नॉर्मल है तो सम है, और बिल्कुल नहीं है तो नो है। ठीक है, इस तरीके से हमें चेक करना है। तो पाल्मर पैलर क्या होता है, हमें जो बच्चे के हाथ है वो बिल्कुल येलोइश दिखाई देते हैं, तो उसका मतलब है एनीमिया। ठीक है, हमें चेक करना है अपने खुद की हाथ हथेली पे बच्चे का हाथ रख के उसको असेसमेंट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर दूसरे का बच्चे के हाथ से हम इसको असेस कर सकते हैं उसके हाथों के पाम को, कि उसका येलोइश दिखाई दे रहा है तो सीवियर पाम है, नॉर्मल वाइट है, और रेड है तो नो एनीमिया है। ठीक है, इस तरीके से हम पामर पैलर के थ्रू हम एनीमिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर चाइल्ड में सीवियर एनीमिया है तो शुड
भी रेफर करना है तुरंत हॉस्पिटल के अंदर बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट है हमें इम्यूनाइजेशन असेस करना है, प्रोफिलैक्टिक विटामिन ए एंड आयरन फॉलिक एसिड। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि इम्यूनाइजेशन स्टेटस बहुत ज़रूरी है, तो ये भी हमें असेसमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, जो बर्थ में है हमें 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 9 मंथ, 16 to 18 मंथ, इन सब में कौन कौन सी वैक्सीन देना है, ये हमको कंप्लीट असेसमेंट करना है। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें इम्यूनाइजेशन कार्ड को देखकर फिर चेक करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है सब कुछ उसको। अगर प्रॉपर तरीके से इम्यूनाइज नहीं है तो हमें बिना देरी किए उसको रेफ़र करना है, इम्यूनाइजेशन कार्ड उसको बनाना है, उसको देना है। ठीक है, कंपेयर करना है इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड को और बच्चे के कार्ड को। ठीक है, इस तरीके से हम कंप्लीट इम्यूनाइजेशन स्टेटस को चेक करेंगे। मदर से आस्क किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा कब से आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं, बच्चे का कार्ड के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इस तरीके से हम कम्प्लीटली पता लगाएंगे। इसी अकॉर्डिंग हम विटामिन ए सप्लीमेंटेशन स्टेटस के बारे में भी आइडेंटिफाई करेंगे। अगर बच्चा 9 मंथ का है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। अगर बच्चा 16 to 18 मंथ में है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। ठीक है, अब हम आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टेटस के बारे में भी आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे कि बच्चे को प्रॉपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो 1 टैबलेट होती है पीडियाट्रिक की, ठीक है, IFA आयरन फॉलिक एसिड की, उसमें 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन एंड 100 मिलीग्राम फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, या फिर सिरप फॉर्म में होता है 5 ml सिरप में, जो कि बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, टोटल 100 डेज साल में बच्चे को पिलाया जाता है ताकि वो उसका इलनेस प्रॉपर तरीके से ठीक हो सके। ठीक है, अब हमें असेस करना है चाइल्ड की फीडिंग को, मतलब नॉर्मली हम देखना है कि प्रॉपर फीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम फीडिंग है तो हमें तुरंत उसको रेफ़र करना है अर्जेंटली, और नॉर्मली अगर ठीक है तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग पे और कंटिन्यू फीडिंग नॉर्मल फीडिंग पे उसको अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें असेस करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट एंड ट्रीट सिक चाइल्ड। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट फॉर न्यूमोनिया। अगर बच्चे को कोई न्यूमोनिया कंडीशन है और कफ और डिफ़िकल्टी है ब्रीथिंग में, तो हमें बहुत ज़्यादा अगर सीवियर कंडीशन है तो उसे रेफ़र करना है। अगर बच्चे को नॉर्मल कंडीशन है, मतलब नॉर्मल मतलब अगर उसको रेफ़र करना है उससे पहले हमें क्या करना है, प्रॉपर हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट देना है। जैसे कि अगर कोई डेंजर साइन है, चेस्ट इंड्रॉनिंग है, स्टाइडर है, तो उसको सीवियर निमोनिया प्रेजेंट है, तो उसे तुरंत हमें फर्स्ट डोज इंजेक्शन लगाना है क्लोरामफेनिकोल का 40 mg/kg। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ओरल एमॉक्सिलिन देने या क्वाट्रीमोक्सेल देनी है। उसके बाद उसको अर्जेंटली रेफ़र करना है। अगर उसको नॉर्मली फास्ट ब्रीथिंग है तो जो सिम्टम बताता है कि निमोनिया के हैं, तो हमें सिर्फ क्वाट्रीमोक्सेल देनी है 5 डे के लिए। ठीक है, उसके बाद उसको एडवाइस करना है मदर को कि आप वापस अगेन चेकअप के लिए आइए 2 दिन बाद। ठीक है, अगर कोई ऐसे साइन नहीं है तो नॉर्मली उसको एडवाइस करना है कि कोल्ड एंड कफ है, नॉर्मली रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर कंटिन्यू कफिंग और प्रॉब्लम हुई तो वापस उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए उसको वापस फॉलोअप के लिए बुलाना है। ठीक है, अब अगेन वापस वही डायरिया एंड डिहाइड्रेशन का क्लासीफाई है कि हमें क्या करना है। तो वही है कि हमें क्या करना है। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हमें फ्लूइड और कंटिन्यू उसको फ्लूइड प्रोवाइड करना है। अगर अर्जेंटली उसको रेफ़र करना है, मदर को एडवाइस करना है कि उसको कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराए। अगर सम डिहाइड्रेशन है तो उसको फ्लूइड और फूड देना है, फॉलोअप रखवाना है, और वापस उसको एडवाइस करना है कि आपको फॉलोअप के लिए वापस इमीडिएटली आना है। कोई डिहाइड्रेशन नहीं है तो कोई फ्लूइड होगा कुछ नहीं देना है, उसको नॉर्मली वार्मथ रखना है और वापस चेकअप के लिए आना है। कंटिन्यू डायरिया है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, अगर परसिस्टेंट डायरिया बना है तो उसे फीडिंग करवानी है। चिल्ड्रन को डिसेंट्री कंडीशन है तो उसको सिंगल डोज ऑफ विटामिन ए जिंक सल्फेट देनी है 20 mg डेली 14 डेज़ के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये कंटिन्यू आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। अगर बच्चे को फीवर है तो हमें क्या करना है कि हमें उस साइन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है, उसको फिर ट्रीटमेंट देना है। अगर बच्चे को स्टिफ नेक है और बल्जिंग है फॉन्टेनल, तो उसका मतलब है वेरी सीवियर फेब्राइल डिजीज़ है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट डोज क्वानाइन लेना है इंट्रामस्कुलरी।
पहले हमें ब्लड स्मेयर के बाद ब्लड स्मेयर ले चेक करने के बाद हमें पता लगाना है कि वो डोज देना है कि किस वजह से ये इसको फीवर है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरमफेनिकोल इंजेक्शन देना है 40 mg/kg, अगर नहीं पॉसिबल है तो ओरल एमोक्सिलिन देना है। ठीक है, लो ब्लड शुगर चेक करना है और टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेकअप करना है। अगर कोई कंडीशन ज़्यादा गंभीर है, सीरियस है, तो उसको तुरंत रेफ़र करना है। और फीवर कंटिन्यू बन रहा है तो उसका मतलब है कि उसको मलेरिया है, तो हमें एंटी मलेरियल ड्रग देना है, उसको चेकअप करना है, PCM पैरास्टामोल देना है, फॉलोअप के लिए बुलाना है 7 डेज़ बाद। ठीक है, अगर कंटिन्यू स्टिफ नेक और बल्जिंग फंडामेंटल तो उसको फेब्राइल इलनेस है, मतलब मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें सेम वही ट्रीटमेंट देना है जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट में आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको फीवर को देखते हुए साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, सेम वही चीज़ है जो हम बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब उसको सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हमको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, किस तरीके से डोज होती है पैरास्टामोल की, अगर 2 मंथ से 3 ईयर्स तक है तो 1/4 है, 3 ईयर से 5 ईयर के भी 500 मिलीग्राम टैबलेट है उसको तो 1/4 देनी है। ठीक है, और 7 दिन से अगर कंटिन्यू उसको फीवर है तो हमें टाइफाइड फीवर भी बच्चे को डायग्नोज हो सकता है। ठीक है, ईयर प्रॉब्लम है तो उसे क्या करना है, अगर मेस्टोडाइटिस मतलब कंटिन्यू स्वेलिंग है तो क्या ट्रीटमेंट देना है कि फर्स्ट डोज हमको क्लोरमफेनिकोल देना है, पैरास्टामोल देना है और अर्जेंटली रेफ़र करना है। अगर एक्यूटली ईयर इन्फेक्शन है तो कोट्रीमोक्सोल पैरास्टामोल देना है और ड्राई करना है ईयर को। ठीक है, इस तरीके से ट्रीटमेंट है जो ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट ऑलरेडी हम आप बार हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और फिर माल न्यूट्रिशन का ट्रीटमेंट क्या करना है कि अगर बच्चा कंटिन्यू बहुत सीवियरली वास्टिंग है और एडिमा है बहुत फीट पे, तो हमें क्या करना है, विटामिन ए देना है, ब्लड शुगर को मेंटेन रखना है, चाइल्ड को वार्म रखना है और रेफ़र करना है अर्जेंटली। ठीक है, अगर वेरी लो वेट है एज के अकॉर्डिंग तो वो एडवाइस करना है मदर को कंटिन्यू फीडिंग करनी है। ठीक है, और कंटिन्यू उसको चेकअप करते रहना है। ठीक है, अगर कोई वेट लॉस नहीं है, नॉर्मली देखना है तो उसको कंप्लीट एनकरेज करना है कि फीडिंग अच्छे से कराए, फ्रूट प्रॉपर दे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे को अगेन उसको फॉलोअप के लिए लेकर आएँ। ठीक है, इस तरीके से एनीमिया का ट्रीटमेंट है। सीवियर एनीमिया है तो अर्जेंटली रेफ़र करना है, नॉर्मल एनीमिया है तो उसको आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट देनी है, और कोई एनीमिया नहीं है तो उसे नॉर्मली प्रोफाइलेक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट आपका ये चैप्टर हो चुका है कि आपको किस तरीके से आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है, किस तरीके से आपको हमको आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है, असेस करना है और उसके बाद ट्रीटमेंट करना है। ये जो भी चैप्टर में आपको बताया गया है इस पे सबसे ज़्यादा ये बताया गया है कि अगर कोई भी प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो फर्स्टली आपको असेस करना है, क्वेश्चनिंग आस्क करनी है, फिर लुक करना है, लिसन करना है, फील करना है, देन इन्वेस्टिगेट करना है, डायग्नोज करना है। उसके बाद आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए, और ट्रीटमेंट में भी आपको डोसेस का मेन ध्यान रखना है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए। ये ठीक है, और आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।